हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं +1 के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता है इस सेशन 2021 में 9th 10th +1 और +2 में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। 9th 10th में 4 क्वेश्चंस आएंगे एंड +1 +2 विल हैव 2 क्वेश्चंस फ्रॉम केस स्टडी और ईच विल हैव 5 MCQs एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4। तो +1 में जो चांसेस हैं, जो क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली सेट से आ सकता है, रिलेशन फंक्शन से आ सकता है, देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज से आ सकता है, स्ट्रेट लाइंस है एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ वो है स्ट्रेट लाइंस का +1 का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Assuming that straight line x minus 3y plus 4 is equal to 0 works as a plane mirror and some point P12 which is not on the line. Based on this information, answer the following question. अच्छा, one more thing, आप NCERT बहुत अच्छे से करो क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली NCERT से ही आएंगे, उसमें कुछ स्टोरी सी बना देंगे और उससे वो 5 क्वेश्चंस कोई भी बना लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपकी बुक में NCERT में सॉल्व क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है ये भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y प्लस 4 जो है स्ट्रेट लाइन दिया है विच विल एक्ट एज प्लेन मिरर फॉर दिस पॉइंट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, इक्वेशन दी हुई है, आपको स्लोप फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। देन वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ x वी नो दैट इज द स्लोप। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y और y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 4/3। ठीक है ना, आगे इस फॉर्म में तो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1/3। तो क्या आंसर है आपका B, 1/3 इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P के कोऑर्डिनेट से 1,2 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, हमें पता है कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन उनकी स्लोप सेम होती है। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो हमें लाइन फाइंड करनी है विच इज पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू x माइनस 3y प्लस 4, उसकी भी स्लोप क्या होगी, जो इस लाइन की है, जो अभी हमने निकाली है, क्या निकाली है, 1/3। और आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 हमें पता है, तो हम कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वी हैव वन पॉइंट एंड स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इज गिवन 2 है, m हमें पता है 1/3, x माइनस x1 क्या है, 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 3 को क्रॉस किया, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस 3y इज इक्वल टू -5 है ना, -6। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम, ये है x माइनस 3y प्लस 5 है ना। इसी को अगर हम थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सी फर्स्ट। एक और मोस्टली क्या होता है, काफ़ी मिलते जुलते से ऑप्शंस होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना है हमने। ये भी देखो ऑलमोस्ट वैसा ही है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 है, लेकिन हमारा है इज इक्वल टू -5। सो कहने का मतलब सी इज आवर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है इफ q इज द इमेज ऑफ p इन द लाइन दिस देन स्लोप ऑफ लाइन pq इज व्हाट। ठीक है, ये मैंने फिगर बनाई है, ये हमारी गिवन लाइन है L, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉपर स्केल पे मैंने नहीं बनाया है, तो दिस इज द लाइन एंड P इज द पॉइंट विच इज नॉट ऑन दिस लाइन, 1 2 के कोऑर्डिनेट है। हमें P का इमेज निकालना है वेयर L इज एक्टिंग एज प्लेन मिरर। तो अब हमने पढ़ा हुआ है साइंस में, फिजिक्स में, कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है। एक तो कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, तो क्या पता है हमें कि एक तो PM इज इक्वल टू MQ, Q मैंने इमेज लिया और उसके कोऑर्डिनेट H के हैं और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो PQ लाइन है, ठीक है, इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर ऑन लाइन L एंड ऑल्सो L इज बाइसेक्टिंग PQ. So we can say that L is the perpendicular bisector of line segment PQ. PM is equal to MQ and this angle is of 90 degree क्योंकि ये यूज होगा। तो अब देखो हमें ये पता चल गया कि PQ जो है वो L के परपेंडिकुलर है।
तो ये कंडीशन हमें पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ द लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ दो स्लोप्स इज इक्वल टू -1 और वी कैन से दैट 1 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर. हम x माइनस 3y प्लस 4 की स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं. इसकी स्लोप क्या थी 1/3. देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन इसकी हो जाएगी -3. सो दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है. इफ Q इज द इमेज ऑफ P इन द लाइन दिस देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर व्हाट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर ये ऐसे नहीं मतलब केस स्टडी में नहीं आ रहा तो ये दूसरे केस में भी आ सकता है. मतलब 3 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है ये वाला. ठीक है. तो चलो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने. तो मैंने Q के कोऑर्डिनेट्स ले लिए H के. ठीक है. ये फिगर ये रफ से आप बना ही लेना इजी हो जाता. तो ये है H के. M मैंने ले लिया मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि दिस L इज एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू. दैट मीन्स पी एम इज इक्वल टू एम क्यू. तो M इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू करेक्ट है. एंड M इज ऑल्सो ऑन द लाइन L. ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले तो हम एक और चीज़ की अभी हमने स्लोप निकाली है पी क्यू की. पी क्यू की स्लोप निकाली है -3. अब अगर मैं P और Q को कंसिडर करूँ मैं यहाँ साइड में बना लेती हूँ. ये P है 1,2 और ये Q ले लेते हैं H के. इसकी स्लोप अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म से निकालूँ पी क्यू लाइन की तो क्या आएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. बट वी नो द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ पी क्यू -3 है. तो इनको इक्वेट कर देते हैं क्योंकि बेसिकली मुझे h और k फाइंड करना है ना. तो मुझे h और k में कुछ रिलेशंस तो पता होने चाहिए. तो k माइनस 2 इज इक्वल टू -3h प्लस 3 आ गया. तो एक इक्वेशन आ गई k प्लस 3h इज इक्वल टू 5. यानी k और h में एक रिलेशन तो मेरे पास आ गया. अगर ऐसा ही एक और लीनियर रिलेशन मुझे h और k में मिल जाए तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके h और k फाइंड कर लेंगे. ठीक है. उसमें हम क्या यूज़ करेंगे m की वैल्यू फाइंड करते हैं. m व्हाट इज m मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं. एज m इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 यानी h प्लस 1/2 एंड k प्लस 2/2. नाउ अब ये यूज करते हैं एज m इज ऑन द लाइन L therefore it must satisfy its equation. It must satisfy the equation of L which is x minus 3y plus 4 is equal to 0. यानी h और k की वैल्यू सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ m जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. तो x क्या है h प्लस 1/2 ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं. दैट इज h प्लस 1/2 x की जगह सब्सटीट्यूट किया और y की जगह k प्लस 2/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व कर लेते हैं. देन वी विल गेट अनदर इक्वेशन इन h एंड k. तो ये क्या आ जाएगी एलसीएम अगर हम 2 लेते हैं तो -3k -6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और h माइनस 3k इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज 3 -3. दिस इज आवर सेकेंड रिलेशन. फर्स्ट रिलेशन हमने h और k में क्या निकाला था 3h प्लस k इज 5. बस अब इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं. तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं. मैं इसमें इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गेट 3h माइनस 9k इज इक्वल टू -9. एलिमिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दिस इज नाउ 10k इज इक्वल टू 14 और k इज इक्वल टू 14/10 और 7/5. k की वैल्यू आ गई. अब इसे सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं इस इक्वेशन में. दैट इज पुट इन फर्स्ट इक्वेशन 3h प्लस k इज इक्वल टू 5. तो दिस विल बी 3h प्लस 7/5 इज इक्वल टू 5 और 3h is equal to simple algebra 7/5 which is 25 minus 7/5. So 3h is equal to 25 minus 7 is 18/5 और h is equal to 6/5.
ठीक है, देयरफॉर मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, मिड पॉइंट ही निकालना था, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ के निकालने थे ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एच और के था, तो 6/5 कॉमा 7/5। ठीक है, अब हमारा ये MCQ था, तो देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 6/5 एंड 7/5, दिस ऑप्शन, सो B इज करेक्ट। ठीक है, सो अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब मिड पॉइंट ऑफ PQ, अभी हमने जो फिगर ली थी हमने M लिया था, है ना, और क्या कोऑर्डिनेट्स आए थे M के, h+1/2, अभी जो हमने ऊपर किया ही था इसको यूज़ किया है, k+2/2, और h और k अब हम फाइंड कर चुके हैं, h कितना आया है 6/5 और k आया है 7/5, बस वो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6/5 + 1/2 एंड 7/5 + 2/2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M हो गए, तो दिस इज इक्वल टू 11/10 एंड 17/10, तो ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ M विच इज़ मिड पॉइंट ऑफ PQ। ये भी चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 11/10 एंड 7/10, सॉरी ये यही था, 11/10 एंड 17/10 ना, नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है ना, हैं तो वही बुक से ही है, वही फॉर्मूले यूज़ करने हैं, लेकिन ये 5 मार्क का क्वेश्चन, इनफैक्ट 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह के और केस स्टडी के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ schoolguru.net।